Our understanding of the history of Central Islamic lands between 600 and 1200 is based on chronicles और त्वारीख। क्रॉनिकल्स और त्वारीख ये दोनों ग्रंथों के नाम होते हैं, ये एपिक्स होते हैं। 600 से 1200 ईस्वी के दौरान जो क्रॉनिकल्स और त्वारीख लिखे गए थे, तो हमारा जो इस्लामिक साम्राज्य है उसके बारे में अगर हम ऐतिहासिक कोई भी जानकारी हासिल करते हैं तो त्वारीख के जरिए मिलती है हमें, विच नरेट इवेंट्स इन ऑर्डर टू ऑफ टाइम, जो कि समय के क्रम के अनुसार विवरण हमें प्रदान करते हैं। सेमी हिस्टोरिकल वर्क्स, अर्ध ऐतिहासिक जो कार्य इस दौरान बताए गए हैं, सच एज बायोग्राफीज, जैसे कि आत्मकथाएं जिन्हें सिरा कहा जाता है, रिकॉर्ड्स ऑफ सेइंग या कहावतें होती हैं, एंड डूइंग ऑफ प्रोफेट्स, और पैगंबर मोहम्मद के द्वारा किए गए कार्य जिन्हें हदीथ के अंदर जगह दी गई है, यानी नियम, पैगंबर मोहम्मद के द्वारा सुझाए गए नियम, एंड कमेंट्रीज ऑन कुरान, और कुरान को यहाँ पे तफसीर कहा गया है। ये कुरान के अंदर भी कुछ ऐसे नियम विवरणित हैं जिनको एक सच्चे मुस्लिम को मानना होता है। द मटेरियल फ्रॉम विच दीज वर्क्स वर प्रोड्यूस्ड वाज ए लार्ज कलेक्शन ऑफ आई विटनेस रिपोर्ट्स, अखबार। तो इस तरह की जो भी सामग्री हमारे सामने आती है वह एक बहुत बड़ा संग्रह बन जाता है, जिसके अंदर जैसे आंखों देखी हाल का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। जैसे अखबार जो होता है वह आंखों देखे व्यवहार का विवरण हमारे सामने लेके आता है। ट्रांसमिटेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो कि समय बीतने के साथ उसमें भी बदलाव हुए हैं। ओरली ऑन ए पेपर, पहले वह सिर्फ मौखिक रूप से जैसे सुनाया जाता था, फिर बाद में वह कागज पर लिखा गया। यानी अखबार जो है पहले मौखिक रूप से सुनाया जाता था और उसके बाद में कागज पर लिखा गया है। ऑथेंटिसिटी ऑफ ईच रिपोर्ट, खबर वाज टेस्टेड बाय ए क्रिटिकल मेथड विच ट्रेस द चेन ऑफ ट्रांसमिशन इसनाद एंड एस्टेब्लिश द रिलायबिलिटी ऑफ द नरेटर। यहाँ खबर की ऑथेंटिसिटी के बारे में, यानी उसकी औपचारिकता के बारे में, उसकी वैधता के बारे में जानकारी रखने के लिए इसको एक बहुत ही आलोचनात्मक ढंग से इसको चेक किया जाता है और उसका परीक्षण किया जाता है कि यह खबर सच्ची है या कोई वैसे ही झूठ फैला रखा है। एंड एस्टेब्लिश द रिलायबिलिटी ऑफ द नरेटर, और जो विवरण करता है उसकी प्रासंगिकता को भी सुनिश्चित करती है। ऑल्दो द मेथड वाज नॉट फुल प्रूफ, हालांकि यह जो तरीका है पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं था। मिडिवल मुस्लिम राइटर्स वर मोर केयरफुल इन सेलेक्टिंग देयर इंफॉर्मेशंस, कि मध्यावधि के दौरान जो मुस्लिम लेखक थे वो अपनी सूचनाएं साझा करने में, सूचनाएं को इकट्ठा करने में ज़्यादा ध्यान रखते थे। एंड अंडरस्टैंडिंग द मोटिव्स ऑफ देयर इन्फॉर्मेंट्स एंड देन वर देयर कंटेम्पररी इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के किसी भी अन्य कोने के अंदर या अन्य क्षेत्र के अंदर सूचनाओं को साझा करने का इतना अच्छा तरीका कहीं भी नहीं था जितना अच्छा इन्होंने अपना लिया था। ऑन कंट्रोवर्शियल इश्यूज, और कुछ मतभेद भी इनके उभर कर सामने आ रहे थे। दे रिप्रोड्यूस्ड डिफरेंट वर्जन्स ऑफ सेम इवेंट, वे एक ही घटना के अलग अलग प्रकार से उसका विवरण प्रस्तुत करते थे। एज दे फाउंड इन देयर सोर्सेज, जैसा कि उनके स्रोतों से हमें पता चलता है। लिविंग द टास्क ऑफ जजमेंट टू देयर रीडर्स, जैसे कि अपने पाठकों के हाथ में जैसे जजमेंट का फैसला होता है तो वो कार्य उन पाठकों पर छोड़ दिया जाता था। एंड देयर डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स क्लोजर टू देयर ओन टाइम्स इज मोर सिस्टमेटिक एंड एनालिटिकल, और उनके द्वारा जो घटनाओं का विवरण जो प्रस्तुत किया जाता था वह बहुत ही व्यवस्थागत तरीके से और आलोचनात्मक तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया गया था। एंड लेस ऑफ ए कलेक्शन ऑफ अखबार, और इससे अखबार से कम इस तरह का कोई भी यानी इस तरह की कोई भी संग्रह जो है अखबार से कम का विश्वसनीय नहीं माना जाता था। मोस्ट ऑफ क्रॉनिकल्स जितने भी थे जिनके अंदर जो विवरणों का
कोई भी घटना का विवरण जो है वो कालक्रम के अनुसार होता है। एंड सेमी हिस्टोरिकल वर्क्स, और अर्ध ऐतिहासिक कार्य जो कि प्रस्तुत किया जाता है इन अरेबिक, और वो अरबी भाषा में होता था। द बेस्ट बीइंग द तारीख ऑफ तबारी डी 1923 which has been translated into English in 38 volumes। और जो तारीख नाम का एक जो तारीख ऑफ तबारी नाम का जो ग्रंथ है उसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश के अंदर, जिसके 38 वॉल्यूम तैयार किए गए थे। पर्शियन क्रॉनिकल्स आर फ्यू बट दे आर क्वाइट डिटेल इन देयर ट्रीटमेंट ऑफ ईरान एंड सेंट्रल एशिया। यहाँ तक कि जो फारसी क्रॉनिकल्स हुए हैं वो भी लिखे गए थे, बनाए गए थे, उनके अंदर ईरान के विषय में और मध्य एशिया के विषय में काफ़ी जानकारी हमें मिल जाती है। क्रिश्चियन क्रॉनिकल्स, ईसाई जो क्रॉनिकल्स लिखे गए थे, रिटन इन सीरियक जो कि सीरियाई भाषा के अंदर लिखे गए थे, ए डायलेक्ट ऑफ अरामाइक जो कि अरामाइक भाषा की एक बोली होती है, आर फीवर बट दे थ्रो इंटरेस्टिंग लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ अर्ली इस्लाम। यह एक थोड़ी मात्रा में एक प्रकाश प्रदान करती है इस्लाम के इतिहास में, लेकिन यह शुरुआती इस्लाम के बारे में बहुत ही रुचिकर जानकारी भी हमें प्रदान करती है। बिसाइड्स क्रॉनिकल्स के अलावा वी हैव लीगल टेक्स्ट, हमारे पास कुछ वैध साहित्य भी है। इसमें वैद्य साहित्य की बात आ रही थी। वी हैव लीगल टेस्ट, हमारे पास कुछ वैद्य साहित्य भी होता है। ज्योग्राफीज जैसे कि कुछ भौगोलिक परिवेश की जानकारियां हमारे पास होती हैं। एंड ट्रेवलोग्यूज एंड लिटरेरी वर्क्स, और कुछ साहित्यक कार्य भी इसके अंदर मौजूद होता है। उसमें कुछ कहानियां होती हैं, कुछ कविताएं भी होती हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस भी होते हैं। फ्रेगमेंट्री पीसेस ऑफ राइटिंग, जिसके अंदर जो लेखन कला का बहुत ही महत्वपूर्ण छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर उसको बांट करके लिखा जाता है, सच एज ऑफिशियल ऑर्डर्स और प्राइवेट कॉरेस्पोंडेंस। और इसके अंदर कुछ कार्यालयीय आदेश भी शामिल होते हैं और कुछ निजी पत्राचार का आपस में जो नमूना है वो भी सामने आता है। इज द मोस्ट वैल्यूएबल फॉर राइटिंग हिस्ट्रीज, और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी इतिहास को लिखने के लिए, बिकॉज इट डज नॉट कॉन्शियसली रेफर्स टू इवेंट्स एंड पर्सन्स, क्योंकि ये घटनाओं और व्यक्तियों के बारे में बहुत ही गंभीरता के साथ में ये कार्य नहीं करते थे। इट कम्स ऑलमोस्ट एंटायरली फ्रॉम ग्रीक एंड अरेबिक पेपायरी, यह सारा जो कार्य था वो ग्रीक, यूनानी और अरबी भाषा में लिखे हुए पेपायरस के जो ग्रंथ होते थे उनसे लिया गया था। गुड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री, जो प्रशासकीय इतिहास को जानने के लिए एक अच्छा स्रोत है। एंड गैनिजा रिकॉर्ड, और गैनिजा रिकॉर्ड को जानने का भी एक अच्छा स्रोत है। सम एविडेंस हैज इमर्ज्ड फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन डन एट डेजर्ट पैलेसेस, और इनमें से कुछ प्रमाण ऐसे भी हैं जो हमें पुरातात्विक जो खुदाई के जो खास तौर पर इस तरह के रेगिस्तानी महलों के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। न्यूमिस्मेटिक स्टडी ऑफ कॉइन्स, और कुछ गंभीर जानकारी जो कि सिक्कों के अध्ययन के रूप में यानी मुद्रा शास्त्र की जानकारी हमें प्रदान करते हैं। एपिग्राफिक स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, अभिलेखों के अध्ययन से संबंधित जानकारी भी देते हैं। सोर्सेज विच इज ऑफ द ग्रेट वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री, जिसका कि आर्थिक इतिहास की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आर्ट हिस्ट्री, जैसे कि कला इतिहास। एंड फॉर एस्टेब्लिशिंग नेम्स एंड डाटा, जैसे कि नाम और जो तारीखें जो होती हैं उनको स्थापित करना, ये कार्य भी उस समय होता था। प्रॉपर हिस्ट्रीज ऑफ इस्लाम बिगेन टू बी रिटन इन द 19th सेंचुरी, 9वीं सदी से प्रॉपर तरीके से इस्लाम का साहित्य लिखा जाना शुरू हुआ बाय यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स इन जर्मनी, जो कि जर्मनी के अंदर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स के द्वारा किया गया। एंड द नीदरलैंड्स, और नीदरलैंड्स के प्रोफेसर्स के द्वारा किया गया। कॉलोनियल इंटरेस्ट इन द मिडिल ईस्ट
and North Africa encouraged French and British researchers to study Islam as well. और कुछ औपनिवेशिक जो रुचि थी उनकी वो मध्य पूर्व के देशों के प्रति और उत्तरी अफ्रीका के प्रति जो इस तरह की रुचि थी, इस वजह ने फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के जो रिसर्चर्स थे, अनुसंधानकर्ता थे, उनको इस्लाम के विषय में जानने को लेकर के प्रोत्साहित किया। और क्रिश्चियंस प्रीस्ट्स टू पेड क्लोज अटेंशन टू द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। ईसाई पुजारियों का जो इस्लाम के इतिहास को लेकर के बहुत ही नजदीकी ध्यान उन्होंने केंद्रित किया, बहुत अच्छे से ध्यान केंद्रित किया, एंड प्रोड्यूस सम गुड वर्क, और बहुत अच्छा कार्य करके भी दिखाया। ऑल्दो देयर इंटरेस्ट वाज मेनली टू कंपेयर इस्लाम विद द क्रिश्चियनिटी, यद्यपि उनकी जो रुचि थी वह इस्लाम और ईसाइयत इनकी तुलना में इन्हीं की तुलना अक्सर वो प्रस्तुत करते रहते थे, इस्लाम की और ईसाइयों के साथ में तुलना करते थे। दी स्कॉलर्स, इस तरह के जो विद्वान होते थे, कॉल्ड ओरिएंटलिस्ट, इनको ओरिएंटलिस्ट भी कहा जाता था, नोन फॉर द नॉलेज ऑफ अरेबिक एंड पर्शियन एंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट, जो कि मूल जो साहित्य होते थे उनके बारे में अरबी और फारसी और आलोचनात्मक विश्लेषण भी उनका प्रस्तुत करते थे। इग्नाज गोल्जियर was a Hungarian Jew who studied at the Islamic College। यहाँ पर यह बताया गया है कि इग्नाज गोल्जिहर जो है एक हंगरी का एक यहूदी था जिसने इस्लाम के कॉलेज के अंदर अध्ययन किया, अल अजहर के अंदर, इन कायरो के अंदर जो पढ़ता है, अल अजहर में शिक्षा प्राप्त की, एंड प्रोड्यूस्ड स्टडीज इन जर्मन ऑफ इस्लामिक लॉ एंड आइडियोलॉजी। At Islamic College Al Azhar in Cairo, and produced path-breaking studies in German of Islamic law and theology। यहाँ पर कानून और इस्लाम के विचारधारा से संबंधित कुछ विशेष ज्ञान प्रदान किया जाता था। 20th century historians of Islam have largely followed the interest। और 20वीं सदी तक आते आते यहाँ पर इस्लाम के बारे में बहुत ही व्यापक रुचि और इस तरह के तौर तरीकों ने विकास कर लिया था। जैसे उनमें से एक तरीका था ओरिएंटलिस्ट का। दे हैव वाइडेंड द स्कोप ऑफ इस्लाम हिस्ट्री। ये जो है इस्लाम के स्कोप के विषय में या उसके क्षेत्र को विस्तृत कर देना चाहते थे, बाय इंक्लूडिंग न्यू टॉपिक्स, उनके अंदर नए नए टॉपिक जोड़ करके, बाय यूजिंग एलाइड डिसिप्लिन्स, उसके अंदर अलग अलग तरह के संस्करण को जोड़ करके, जैसे कि डिसिप्लिन्स होता है अलग अलग अनुदेशन को जोड़ करके, सच एज इकोनॉमिक्स, जैसे कि इकोनॉमिक्स को इसमें जोड़ दिया गया, एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र को जोड़ दिया गया, एस्थेटिक्स सांख्यिकी को इसमें जोड़ दिया, हैव रिफाइंड मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ ओरिएंटलिस्ट स्टडीज। और इस तरह से ओरिएंटलिस्ट स्टडीज का जो क्षेत्र था, एस्पेक्ट्स जो थे, वो बहुत ही बढ़ते चले गए। हिस्टोरियोग्राफी ऑफ इस्लाम इज ए गुड एग्जांपल ऑफ हाउ रिलीजन कैन बी स्टडीड विद अ मॉडर्न हिस्टोरिकल मेथड्स बाय दोज हु मे नॉट शेयर द कस्टम एंड द बिलीफ ऑफ द पीपल दे आर स्टडीइंग। यहाँ पर हिस्ट्री इतिहास को पढ़ने वाले जो इतिहासवेत्ता थे, उन्होंने इस्लाम को एक नए धर्म के रूप में पहचान दिलाई, उसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया और उसकी मॉडर्न हिस्ट्रिकल जो कि आधुनिक ऐतिहासिक तौर तरीकों से उसका ज्ञान प्राप्त किया, और उसके अलावा उसके जैसे रीति रिवाज हैं, आस्था विश्वास, और उनके बारे में भी लोगों को पढ़ने का मौका दिया। यहां तक बेटा कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। राइज ऑफ इस्लाम के बारे में अरबी क्षेत्र के अंदर, सऊदी अरब के क्षेत्र में इस्लाम के उदय के बारे में बताया गया है। आस्था और विश्वास, समुदाय और राजनीति के विषय में बताया गया है। ड्यूरिंग 612 to 32, 612 से 632 के दौरान, प्रोफेट मोहम्मद पीस द वर्शिप ऑफ द सिंगल गॉड अल्लाह एंड द मेंबरशिप सिंगल कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स उम्मा। यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद ने क्या किया कि सिर्फ एक अल्लाह की पूजा पर उन्होंने जोर दिया, उसके प्रवचन लोगों को सुनाए, और उसका मानना था कि सिर्फ एक ही ईश्वर है, संसार का रचयिता है। और उसने आगे बता रखा है इसमें, उसने उम्मा नाम के एक राजनीतिक संगठन का गठन भी किया, जो कि एक ही समुदाय के एक सदस्य
सिंगल कम्युनिटी की सदस्यता के लिए कि भी जो भी व्यक्ति मुस्लिम धर्म को अडॉप्ट करेगा, ठीक उसी तरीके से वो लोग इस उम्मा से जुड़ सकते हैं। दिस वाज द ओरिजिन ऑफ इस्लाम, और इस तरह से इस्लाम का जो है ये उत्पत्ति मानी जाती है। पैगंबर मोहम्मद वाज एन अरब बाई लैंग्वेज, पैगंबर मोहम्मद जो थे वो अरबी भाषा को बोलना जानते थे। एंड द कल्चर, और संस्कृति से भी वो एक अरबी थे। एंड मर्चेंट बाय प्रोफेशन, और वो एक व्यापारी, एक व्यवसाय से वो एक व्यापारी हुआ करते थे। 6th सेंचुरी अरब कल्चर वाज लार्जली कन्फाइंड टू द अरबियन पेनिनसुला। 6ठी सदी से अरबी संस्कृति जो है अरबी प्रायद्वीप के अंदर बहुत ही विशिष्ट हो चली थी। एंड एरियाज टू द साउदर्न सीरिया एंड मेसोपोटामिया, और इसके जो सीरिया के दक्षिणी क्षेत्रों तक और मेसोपोटामिया के क्षेत्रों तक ये पूरी तरह से फैल चुका था। द अरब वर डिवाइडेड इनटू ट्राइब्स, अरब जो लोग थे वो कबीलों के अंदर बटे हुए थे, जिनको ट्राइब्स बोला गया है। ईच लेड बाय ए चीफ हु वाज चूजन पार्टली ऑन द बेसिस ऑफ हिज फैमिली। इसे प्रत्येक को एक नेता होता था, जिसको उसको किसके परिवार के अंदर पारिवारिक जो आपस में निर्जातीय संबंध होते थे उनसे वो आपस में जुड़े हुए रहते थे। कनेक्शंस बट मोर हिज पर्सनल करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी। इसके अलावा उनमें आपस में भाईचारा भी रहता था, प्रेम भाव भी होता था, एक दूसरे पर विश्वास भी होता था। ईच ट्राइब हैड इट्स ओन गॉड एंड गॉडेस, प्रत्येक कबीले का अपना देवता या देवी होता था, देवी होते थे जिनकी वो पूजा करते थे। एंड हु वाज वर्शिप्ड एज एन आइडल, सनम, और जिसे वो सनम के रूप में पूजते थे। सनम यहाँ पे देवी या देवता को कहा गया है, यानी मूर्ति पूजा कुछ हद तक यहाँ पे चलती थी। इन श्राइन, धार्मिक स्थानों पर। मैनी अरब ट्राइब्स व नोमैडिक, बदायूं, यहाँ पर कुछ ऐसे अरब कबीले भी थे जिन्हें बदायूं भी कहा जाता है, जिन्हें नोमैडिक कहा जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने वाले। मूविंग फ्रॉम ड्राई टू ग्रीन एरियाज, oasis of the desert in the search of food.